जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो एयरफोर्स, आज मैं आपके लिए मैथ्स लेकर के आया हूं जिसमें हम सब सुपर ट्रिक्स को जानेंगे। और जैसा कि हम सभी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो होप सो कि बहुत जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जाए और आप उसके लिए अगले एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। तो हमें होप नहीं छोड़ना है, अभी अपनी आशाओं को नहीं छोड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, क्योंकि स्थितियां जब क्लियर होंगी तो कभी भी आपके लिए वो प्रिपरेशन हमेशा काम देगा और आप हर वक्त अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहेंगे। आप ऑलवेज अलर्ट मोड पे रहेंगे कि जब भी एग्जामिनेशन की चीज़ें आती हैं, जब भी आप अपियर होते हैं, तो आप बेस्ट ही बेस्ट देंगे अपना। तो चलिए, इसी होप के साथ आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मैथ्स के लिए आज हम चलेंगे। मैथ्स में आज सुपर ट्रिक्स को समझेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है इक्वेशन एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 2x 16y प्लस 13 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक दीर्घ वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी उत्केंद्रता निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो बेटा, उत्केंद्रता का जो सबसे बेस्ट रूल होता है निकालने का, वो मैं बता दे रहा हूं। यहां हम जानेंगे सुपर ट्रिक को। तो हमें सिर्फ इतना काम करना है कि चाहे जितना बड़ा इक्वेशन इलिप्स के लिए दिया रहे, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन दिया रहे जनरल फॉर्म में, हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सुपर ट्रिक से यह कहती है कि यहां पे हमें लेना है स्मॉल कोफिशिएंट। क्या लेना है? स्मॉल कोफिशिएंट। और यहां क्या लेना है बेटा? बिग कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, छोटा गुणांक और बड़ा गुणांक यहां पे लेना है। और गुणांक किसका लेना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांकों को लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांकों को लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो ऊपर रखा जाएगा, जो भी बड़ा होगा वो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल कोफिशिएंट देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से हम चुन रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्मॉल कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 बेटा ऊपर रहेगा। और वाई स्क्वायर के साथ बड़ा कोफिशिएंट है, तो वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3/4, यानी कि √3/2 विल बी माई आंसर। तो बी इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितनी जल्दी ये बना, कितनी जल्दी बना। इस सुपर ट्रिक से आप इलिप्स के कोई भी सेंसिटिविटी आती है, इलिप्स किसी भी जनरल फॉर्म में होता है, तो आप इस सेंसिटिविटी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी उसी की तरह जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी वही चीज करना है, सेंसिटिविटी ऑफ द इलिप्स। इसको मैंने देखो उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इलिप्स की सेंसिटिविटी हमको निकालनी है। तो देखिए, यहां भी मैं उसी फार्मूले को यूज करूंगा। यहां मैं क्या लिखने वाला हूं? छोटा गुणांक, और नीचे मैं लिखूंगा बड़ा गुणांक। ठीक है, ठीक। छोटा गुणांक बेटा इसमें से कौन सा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से जो भी छोटा गुणांक है। यहाँ बेटे छोटा गुणांक क्या है? 1। और यहाँ बड़ा गुणांक क्या है बेटा? 4। तो कितना हो जाएगा? √3/2 विल बी माई राइट आंसर। अगेन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि सुपर ट्रिक से हम सेंसिटिविटी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ठीक है, जनरल फॉर्म इलिप्स का आता है तो आपको उसको पूरा हल करना पड़ता है। आपने किया होगा इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उसको हल करते हैं, तब जाकर के आपका लेटेस्ट रेक्टम निकलता है।
ठीक है, कुछ हिंदी वाले जुड़े हैं, वो जान लें क्या निकालना है हमें यहां निकालना है नाभि लंब की लंबाई को निकालना है। क्या निकालना है? नाभि लंब की लंबाई को निकालना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहां पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए दो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हमारा इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है, इलिप्स के लिए है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इक्वल टू 0। ये जब भी बनाएगा एक इलिप्स का फॉर्म बनाता है। तो अगर ये फॉर्म है हमारा इलिप्स का, तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बटे अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तब लेना है बेटा जब a b से बड़ा हो, यानी कि ऊपर रखना है y स्क्वायर का गुणांक और नीचे रखना है अंडर रूट के साथ x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये कब आपको लेना है? जब आपको दिखे कि a b से बड़ा है। दूसरी स्थिति ये है कि 2 गुणा, इसी को उल्टा कर लेते हैं, यहां इस बार हम लेंगे x स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और नीचे उल्टा कर देंगे। ठीक है, नीचे y स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे अंडर रूट के साथ, नीचे y स्क्वायर का गुणांक ले लेंगे अंडर रूट के साथ। ठीक है, ये कब आपको लगाना है बेटा? जब b बड़ा हो a से। कब लगाना है? जब b बड़ा हो a से। ठीक है, ये कब लगाना है? जब a बड़ा हो b से। ठीक है, तो बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ax स्क्वायर और by स्क्वायर से बेटा जब तुलना करोगे तो b यहाँ 9 दिख रहा है, a तुम्हें 4 दिख रहा है, तो b 100% बड़ा है किससे? a से बड़ा है। तो जब b बड़ा है a से, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 2 गुणा x स्क्वायर का गुणांक बटे में अंडर रूट y स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां 2 गुणा कर दिया बेटा। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 4 है। और y स्क्वायर का गुणांक बेटा कितना है? y स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 9 है। तो 4 दूनी 8 बटे 3, 8 बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। A इज माई राइट आंसर, A इज माई राइट आंसर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक को लगा करके बहुत ही इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। विदिन 30 to 40 सेकंड हम क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। समय बहुत बड़ा फैक्टर है, समय बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे। समय जितना तुम्हारा बचेगा उतने ही फायदे में रहोगे, समय जितना बचेगा उतने ही फायदे में रहोगे। चलिए, ये क्वेश्चन हमने लिया है रेंज से, ट्रिगो से ये क्वेश्चन को लिया गया है। रेंज काफी बार पूछा जाता है, रेंज काफी बार पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की रेंज क्या है, यानी कि इस पूरे की 4 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। यही आपका रेंज होगा, यही आपका रेंज होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं पेयरिंग किसके साथ जाती है। तो यहां समझ लीजिए कि अगर जो आपको इसकी सुपर ट्रिक को समझ लेते हैं, इसकी सुपर ट्रिक को समझ लेते हैं कि भाई इसकी रेंज क्या है, इसकी परास क्या है, इस प्रश्न की परास क्या है, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर जो a साइन स्क्वायर एक्स और प्लस b कॉसेक स्क्वायर एक्स हो, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 अंडर रूट ए बी होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो होती है अनंत। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा? अनंत होती है। उसी तरह से
अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो उसके साथ किसका जोड़ा बनेगा, उसी का सेक स्क्वायर एक्स का जोड़ा बनेगा। ठीक उल्टा वाला लेकर चलना है, साइन के साथ कॉसेक का और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स का। तो भी यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो अनंत होगा। उसी तरह tan के साथ आएगा a tan स्क्वायर एक्स प्लस b cot स्क्वायर एक्स। इसमें भी सेम चीज लगेगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। तो चलिए ये हमें मालूम हो गया, तब इसको बनाने में कितना सेकंड की देर लगेगी। बहुत आसान है। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से शुरू करेंगे रेंज के लिए। मिनिमम वैल्यू होगी √ab, 2√ab, ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुणा 9 कर दिया, तो 2 गुणा 9 चौका 36 का 6 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, अनंत। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, रेंज हो जाएगा 12 से लेकर के आपका ये अनंत तक, ये पूरा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई, 12 से शुरू होगा और अनंत तक आपका जहां तक भी वो जा सकता है। तो चलिए बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बना है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, देखते हैं कौन सा है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए tan और cos का है तो इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा, यहां भी आपको रेंज बताना है। तो चलिए जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √ab होगी। ठीक है, तो √a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, 9 है और b की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है, तो 9 का 3 और 16 का 4, ये 24 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 24 हो गई और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो अनंत है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अनंत है और मिनिमम 24। यही इसका रेंज होगा, यही इसका क्या होगा, रेंज होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि शॉर्ट ट्रिक लगा के हम क्वेश्चन को बिल्कुल 30 से 40 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना बेटा। होप को, आशा को कभी नहीं खोना है, आशा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और हमेशा अपनी प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन हमेशा तैयार होना चाहिए। हमेशा आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे, हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा बच्चे को तैयार रहना चाहिए, हर एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से फुलफिल हैं और त्रिशूल हमेशा आपके साथ खड़ा है और हम लगातार इस तरह की सीरीज को लेते आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होने देंगे, कभी नहीं डाउन होने देंगे और एक आशा के साथ आप प्रिपरेशन करिए और जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही जल्द आपके सामने एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सीरीज, ये भी बहुत बेहतरीन है। सम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सीरीज, सम निकालने के लिए इसका क्या ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए इसका हम जानते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। इसमें बेटा एक मित्र आपको मिलेगा, एक फ्रेंड मिलेगा और मुसीबत में जानते ही हैं कि दोस्त ही काम देता है। कौन काम देता है बेटा, मुसीबत में दोस्त काम देता है। दोस्त यहाँ पे कौन सा मिलने वाला है, देखिए 9 से हम प्रोसीड करेंगे। प्रश्न को अभी हम रहने दे रहे हैं, इस प्रश्न को अभी मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक कैसे आएगी वो समझ लीजिए, तब हम इस प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पहले समझ लेते हैं तब हम इस प्रश्न पे चलेंगे। तो ये जब भी कहानी शुरू होगी बेटा 9 से शुरू होगी। किससे शुरू होगी, 9 से। तो इस तरह का अगर फ्रेमिंग आपको मिलता है तो आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए 10 - 1, 100 - 1 और 1000 - 1 प्लस ... n तक। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि 10, 100, 1000 ये n तक लेकर चलेंगे। उसके बाद -111 ये भी हम कहां तक लेकर चलेंगे, n तक लेकर चलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एडिशन सबको मालूम है, जीपी का एडिशन क्या होता है, ARN अब -1 और R-1 और ये 1 1 1 1 1 n बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। ठीक है, a की जगह 10 रखेंगे तो 10n - 1 और ये बेटा क्या हो जाएगा, 9 - n। अब देखिए आपको आपका मित्र मिलने वाला है। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10n - 1 और ये 9 इधर आ गया बटे में 9। ठीक है, थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर लेंगे इसको
तो ये 10 को गुणा करेंगे तो 10 का घात n+1 और -9n और -1। ये देखिए ये आपका मित्र मिल चुका है। केवल इस मित्र को आपका यहाँ पे बगल में 1/9 भी रहेगा, तो केवल इस मित्र को आपको याद रखना है। यही आपका फ्रेंड है बेटा। फ्रेंड को कभी मत भूलना, इस फ्रेंड को, इस मित्र को याद रखना। ये जो भी प्रश्न इस तरह का आएगा उसको आप विदिन 10 से 20 सेकंड में निपटा देंगे। जो भी प्रश्न आएगा 10 से 20 सेकंड में आप इसको निपटा देंगे, ठीक है। अपने मित्र को बेटा कभी नहीं भूलना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, क्योंकि 1 में 10 का गुना होगा तो यहाँ पे बेटा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ, सही करेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 का 1 में गुना होगा तो यहाँ पे बेटा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस मित्र को आपको नहीं भूलना है, हमेशा आपको याद रखना है। तो जैसे ही इसको याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका मित्र है, 10 का घात n+1 -9n -10 और बगल में 1/9, ठीक है। तो चलिए ये बेनिफिशियल कहाँ पे है वो समझ लीजिए। तो जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न मिला आपको एक काम करना है, यहाँ 7 को बाहर निकालेंगे बेटा 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 को बाहर निकालेंगे 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 9 को डिवाइड करके और 9 को गुणा कर देंगे तो 9 9 9 9 सब बन जाएगा, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 7 को बाहर, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए। अगर मैं यहाँ से 7 को बाहर लूंगा बेटा तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं 9 को डिवाइड और 9 को गुणा कर दूं तो ऐसा दिखेगा बेटा। तो फिर तो वही आ गया ना। तो बेटा आप मित्र को याद कर लीजिए ना, इसका क्या था, इसका आंसर क्या था, n+1 -9n और -10 था। मित्र आ गया, बस काम खत्म। तो देखिए ये आपका बन चुका है, ये बन चुका है पहले से। तो 1/9 यहाँ पे पहले से ही आएगा। तो ये मित्र के साथ क्या था, 9 भी था, तो ये 9 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 7/81 हो जाएगा। 10 का पावर n+1 -9n और -10, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ए इज माई राइट आंसर, ए इज माई राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। अगर आपके सामने कोई भी इस तरह का सवाल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 अगर है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, 7/9 लिखूंगा, ठीक है। 7/9 लिखने के बाद मेरे पास यहाँ क्या आएगा बेटा, 999 आएगा, ठीक है। अब इसी का आपको रिजल्ट याद रखना है। इसका रिजल्ट क्या था बेटा, यही तो आपका मित्र था ना, 1/9 10n+1 -9n -10, ठीक है। अब ये 9 और 9 को जब आप गुणा करेंगे बेटा तो 9 81 हो जाएगा, 10n+1 -9n -10। तो आपका आंसर बेटा कौन सा हो गया, ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। तो केवल इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। रिजल्ट याद रखेंगे तो किसी में गुणा करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न उसी सिलसिले का है, उसी सीरीज का है, लेकिन यहां पे बेटा क्या लग गया है, यहां पे पॉइंट लग गया है। क्या लग गया है, यहां पे पॉइंट लग गया है, ठीक है। तो पॉइंट लग गया है तो पॉइंट के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बना दे रहा हूं। पॉइंट के लिए आपका कौन सा मित्र आएगा उसको समझ लेते हैं। तो आपका मित्र जब भी आएगा किससे आएगा बेटा, 0.9 से आएगा। किससे आएगा, 0.9 से आएगा, ठीक है, n तक चलेगा। तो अब 0.9 को क्या लिख सकते हो बेटा, 9/10, 99/100, 999/1000 और ये n तक ले लेंगे, ठीक है। और 9 को 10 - 1 10, 100 - 1 100 और 1000 - 1 1000 प्लस ऐसे n तक ले लेंगे, ठीक है। तो 1 - 1/10, 1 - 1/100, 1 - 1/1000 n तक, 1 1 1 1 1 1 n हो गया, ठीक है। फिर 1/10, 1/10 स्क्वायर और 1/10 क्यूब, बेटा ये n तक जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जब हल होगा फिर से वही सूत्र लगाएंगे, a 1 - rn² लगाएंगे और 1 - r लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि r जो है हमारा जो है 1 से कम है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है बेटा, 1/10 है।
और 1 माइनस आर है 10n और बटे में 1 माइनस 1/10। ठीक है, चलिए समझते चलेंगे अच्छे से। यहां एक सुपर ट्रिक उभर करके आएगी, उसी की प्रूफिंग चल रही है। अब देखिए यहां रिजल्ट जो फाइनल आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, n माइनस 1/10 और बेटा ये घटेगा तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस 10 का घात n। ठीक है, अब देखिए ये 10 से 10 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया तो यहाँ n माइनस 1/9 1 माइनस ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं क्या, 10 का घात माइनस n इसको किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो 9n यहाँ चला जाएगा और -1 प्लस 10 का घात -n पूरे बटे में क्या आ जाएगा बेटा 9। तो 1/9 इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, 10 के घात -n और प्लस में 9n और माइनस में 1। यही आपका मित्र है, ये देख लीजिए, यही फ्रेंड आया। इसी फ्रेंड को बस याद रखना है, इसी मित्र को आपको याद रखना है। देखिए इसी मित्र को याद रखना है कि कहीं पर अगर 0.9999 आ रहा है, 0.9 तो उसका रिजल्ट क्या आता है बेटा 1/9 10 का घात -n प्लस 9n - 1। ठीक है, इस रिजल्ट को 3 4 बार 5 बार आप करेंगे तो ये आपको रट जाएगा। यही आपका परम मित्र है, यही फ्रेंड है। ठीक है, तो रट जाइएगा। चलिए अब आते हैं। अब मान लिए इसको हमको करना है, तो करना कुछ नहीं है, 5 को बाहर 5/9 जैसे ही करोगे बेटा या 9 की सीरीज बन जाएगी। 5 निकालोगे तो 1 आएगा, 9 को डिवाइड गुणा करोगे तो 9 9 9 वाली सीरीज बन जाएगी। और उसका क्या था आंसर, अगर 0.9 0.99 ऐसे था n तक, तो मित्र आपको कौन सा मिला था, क्या आंसर था, तो 1/9 और 10 पावर -n प्लस 9n - 1, यही तो आपका मित्र था बेटा। तो 5 बटे कितना होना चाहिए 81, 10 का घात -n प्लस 9n और -1। अब देखते हैं कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये होना चाहिए, प्लस माइनस का कहीं से फर्क है, इसको हम कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9n 1 मिनट आ तो रहा है, ये वाला आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए डी को काट देते हैं, आ रहा है, डी माइनस ही है, छोड़ दीजिए, आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। देखिए ये आंसर है, क्यों, क्योंकि इसको आप जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, -10n यहाँ पे होना चाहिए प्लस -10n, यहाँ पे -10n आ रहा है, हमारा रिजल्ट में जो है -10n आ रहा है। एक बार और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए पूरा ही हम हल कर देते हैं, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक आ रही है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ इसको, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.9 है, 0.99 है और 0.999 है। ठीक है, ये n तक जा रहा है। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, और इसको 99/100 लिख सकते हैं, और इसको 999/1000 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक बार और मैं चेक कर ले रहा हूँ, कहीं प्लस या माइनस की मिस्टेक आ रही है, उसको हम करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 को हम 10 - 1 लिखा बटे 10, 100 - 1/100 और ये 1000 - 1/1000 प्लस में डॉट 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 n। ठीक है, और यहाँ हमने डिवाइड किया था तो 1 माइनस ये 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस डॉट 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 ऐसे n तक था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 n बार जुड़ेगा तो ये बेटा n हो जाता, माइनस को हमने बाहर रखा, माइनस को हमने बाहर रखा, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 1/10 1/10 स्क्वायर और 1/10 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है,
चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, यहां पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो जीपी का सूत्र था, जीपी का जो सूत्र था वो क्या था, ए 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर, यही सूत्र था, ठीक है। ए यहां पे हम 1/10 लिए हैं, तो 1/10, ठीक, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n हो जाएगा, बटे में 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हल हो गया, इस पूरे का हल हो गया ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे बेटा n 1/10, ये कितना दे देगा बेटा 9/10 और 1 माइनस 1/10 टू द पावर n, ये दे देगा, ठीक है। तो ये कटा, ये वाला पोर्शन कट गया, तो n ये 1/9, 1 माइनस 10 का घात माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 तो प्लस में ही आएगा, इतना तो तय है। चलिए बाकी के आगे की चीजें देख लेते हैं हम, कौन सा ऑप्शन है। तो n इसको हम अंदर ले लेते हैं, 1/9 को हम क्या इसके साथ ले चुके हैं, इसके साथ जब हम लेंगे 1/9 को तो 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n बटे में क्या होगा 9, ठीक है। अब इसको इसके साथ ले लेते हैं, तो 9n -1 जब ये खुलेगा, अब फिर प्लस 10 टू द पावर माइनस n होगा, ठीक है। अब इसके साथ तो प्लस ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 पावर माइनस n और प्लस 9n और -1, ठीक है, प्लस 9n और -1, और इसके साथ 9 आपका जुड़ा रहेगा, ये 9 आपका जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये 9 जुड़ा रहेगा। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा बेटा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही थी, वो हमने करेक्ट कर लिया। ये जो माइनस खुलेगा तो ये अंदर जाएगा माइनस, तो इसको 100% प्लस करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 10x हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, बिल्कुल राइट हूँ मैं, बिल्कुल राइट हूँ मैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका प्रमित्र ये हो गया, यही आपको मिल चुका है, ठीक है, ये मिल चुका है, बस उसमें आपको रख देना है, पुट कर देना है। तो 5/9 और यहाँ पे 1/n और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस n प्लस में, और आपका प्लस आपका 9n और फिर -1, प्लस फिर 9n और फिर -1, यही आपका आंसर होगा। आई थिंक ये होना चाहिए, तो डी इज द राइट ऑप्शन। कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक थी तो उसको मैंने सही कर दिया, राइट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन एक्स वाई बराबर 2। यह भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक रेखा है, एक लाइन है जो है x प्लस वाई -2 बराबर 0, ठीक है। यहां एक बिंदु है बेटा, ये कोई पॉइंट है P जो कि x1 और y1 है, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो h और k है। तो इसी को हमको निकालना है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पाद इसे कहते हैं। तो लंब पाद का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालना होता है। इसको आप समझ लीजिए कि किसी भी बिंदु x1 y1 से लंब पाद का जो कोऑर्डिनेट होता है, और जो कि आपका अगर रेखा हमारा, यहाँ तो मैंने प्रश्न वाला रेखा लिख दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला क्या है कि रेखा अगर आपके पास कौन सी है, रेखा अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये h के आप कैसे निकालोगे। तो बहुत सुपर ट्रिक है इसकी, समझ जाइए। ये निकलता है h माइनस x1 बटे में आएगा आपका a, ठीक है।
फिर आएगा k माइनस y1 बटे में आएगा b। फिर टोटल माइनस के साथ आपको इसको ले लेना है पूरी रेखा को, a x1 फिर b y1 ये कोऑर्डिनेट रखेंगे प्लस c बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा यही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है इसका, यही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, इसी शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से ही ये जो है सो कि बनेगा। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो x1 y1 बेटा वो 2 3 है, और ये जो रेखा है आपको दिख रही है वो रेखा बेटा क्या है, इस रेखा की जगह पे क्या है x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, अब इसी सूत्र में रखना है हमको, बहुत सिंपल है। h माइनस x1 बेटा कितना है 2, ठीक है, और a यहाँ पे आप देख लीजिए इसके साथ a कितना है 1 है, बराबर k माइनस y1 बेटा कितना है 3, और यहाँ b बेटा कितना है 1 बराबर माइनस। ठीक है, अब इस पूरे को ले लेना है, पूरे को ले लेना है, तो पूरे को ले लेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ भर देना है ना इस पॉइंट को, तो 2 यहाँ पे x की जगह पे, y की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा, फिर माइनस 2 बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे बेटा आएगा h माइनस 2, ठीक है, h माइनस 2 बराबर, एक बार इसके साथ इसको ले लेते हैं तो ये कितना देगा -3/2 देगा, तो h को यहीं छोड़ दिया तो -3/2 प्लस में 2, तो 2 2 जा 4 बेटा ये 1/2 हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 1/2, यानी कि h हमारा कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। ठीक है, दूसरा k को भी देख लेते हैं, सीधे हमें सिर्फ बैठाना है और आंसर को लाना है। k को भी देख लेते हैं, k की क्या कहानी है, k माइनस 3/1, ठीक है, -3/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा k -3/2 प्लस 3। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है, 3/2, तो ये कोऑर्डिनेट बेटा कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारा आंसर जो है 1/2 कॉमा 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 1/2 कॉमा 3/2 विल बी माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए उसी के तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। ये देखिए रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। ठीक है, थोड़ा सा अभी लेवल जो हुआ है एयरफोर्स का एडवांस हुआ है, थोड़ा अच्छे लेवल पे आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के भी आने के चांसेस हैं और रिफ्लेक्शन के भी आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों प्रश्नों को मैं करा दे रहा हूं ताकि इसका एक आइडिया रहे कि ये बनते कैसे हैं, मालूम हो कि ये बनते कैसे हैं। चलिए, ये लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c, और ये एक बिंदु है पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बिंदु का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन यहां पे बन रहा है। मान लो ये मिरर है, एक दर्पण है, तो इसका एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन यहां पे बन रहा है। क्या है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। तो किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब अगर यहां पे बन रहा है, रिफ्लेक्शन यहां पे बन रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लो ये h डैश और k डैश है, इसी को हमको निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि h डैश माइनस x1 बटे में a बराबर k डैश माइनस y1 बटे में b बराबर माइनस दोगुना करना करके इसको लिखना है ax1 by1 प्लस c बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। बस इसी पे आपको क्या कर देना है, बैठा देना है। जैसे ही बैठाएंगे बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि x1 है 4 और y1 है -3।
ठीक है। और ये रेखा कितनी है बेटा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है। यहां 0 लगा लेते। अब देखिए यहां कोऑर्डिनेट्स हैं, यही हमें निकालने हैं। तो h डैश माइनस, यहीं पे भर देता हूं, एक स्टेप थोड़ा खाली भी हो जाएगा। यहां पे बेटा क्या भरना है, यहां पे क्या भरना है, x1 की जगह पे 4 भरना है, a की जगह पे बेटा क्या भरना है 2 भरना है, ठीक है। a की जगह पे क्या भरना है 2 भरना है, यहां पे क्या भरना है हमें 2 भरना है, ठीक है। यहां पे 2 भर दिया, ठीक है। चलिए y1 की जगह पे बेटा क्या भरना है, y1 की जगह पे -3 भरना है, ठीक है। और b की जगह पे क्या भरना है, b की जगह पे देखो यहां से 3 भरना है, ठीक है। और बस यहां पे भी भर देते हैं, यहां पे पूरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, यहां पूरा समीकरण ले लेते हैं दोगुने के साथ, ठीक है। पूरा समीकरण ले लेते हैं। 2 गुणा x की जगह पे 4 आएगा प्लस 3 गुणा y की जगह पे बेटा -3 आएगा प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 2 जब 4 आ जाएगा। यहाँ हम रखेंगे क्या 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ठीक है। चलिए बस हमें हल करना है। तो h डैश -4/2 बराबर, अब इसको हल करते हैं h के साथ, 2 इंटू ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया -9 प्लस 5, तो यहां मुझे ये क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 4, ठीक है। ये मुझे दे देगा 4, तो यहां 4 हो गया अपॉन ये 4 और 9, 9 4, ये मुझे दे देगा 13, ठीक है। तो h डैश -4/2 बराबर -8/13, ठीक है। ये इधर भेजेंगे तो h डैश बराबर -16/13 और ये +4 हो जाएगा। 13 चौके 52, 52 में से 16 घटाते हैं, 52 में से 16, 12 में से 6 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, 36/13 आएगा बेटा, 36/13, ठीक है। और इसी तरह से हम k को हल कर लेंगे तो -63/13 आएगा। मैंने इसको किया है तो आप करके रख लीजिएगा, इस पर रख लेंगे फिर इसके साथ करेंगे तो ये आएगा आपका -63/13। तो चलिए h जिस तरह से निकाला उसी तरह से k को निकाल लेंगे, b हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये यहाँ पे बहुत ही सुपर ट्रिक मिलने वाली है। ये देखिए स्पेशल सीरीज का सम है, स्पेशल सीरीज का सम है कि 1/1.2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, अनंत तक जा रहा है। तो इसका सम कितना है, इसका योग कितना है, तो इसकी सुपर ट्रिक को समझ लेते हैं। तो सुपर ट्रिक हमारी क्या कहती है, सुपर ट्रिक ये कहती है कि अगर a1 b1 प्लस 1/a2 b2 1/a2 b2 प्लस 1/a3 b3 यहां तक है, ठीक है। तो a1 a2 a3 अगर AP में है और b1 b2 और b3 भी किस में है, AP में है, और सेम कॉमन डिफरेंस के साथ है। किसके साथ है, कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि ये a1 a2 a3 ये AP में है, b1 b2 b3 भी किस में है, AP में है, और उसी कॉमन डिफरेंस उसी सार्व अंतर के साथ हैं, तो इसके जो सम होता है उसका सूत्र होता है 1/a1 b1 माइनस a1। आगे किसी को टच ही नहीं करना है, सीधे इसको लिखना है। क्या लिखना है, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, 1/a1 b1 माइनस a1, b1 माइनस a1, केवल पहले वाले को टारगेट करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। फायदा देखिए, फायदा ये मान लो a1 a2 a3 है हमारा, तो a1
हमारा 1 है, A2 हमारा क्या है बेटा, A2 2 है और A3 कितना है 3 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से B1 हमारा क्या है, B1 हमारा 2 है, B2 हमारा 3 है और B3 हमारा क्या है 4 है। इस तरह से डॉट 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 ये बढ़ता जा रहा है। तो बेटा ये AP में है, जी हाँ AP में है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, ये भी AP में है, समांतर श्रेणी में है, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है 1 है। ठीक है, तो बस हमारा फार्मूला लग जाएगा, हमारा शॉर्ट ट्रिक लग जाएगा, क्योंकि दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। मैं क्या लिखूंगा 1/A1 और B1 - A1 लिख दूंगा। A1 बेटा कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और B1 कितना है, ये देखो B1 2 है, तो ये 1/1 आंसर कितना हो गया बेटा 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। आजमा लेना, वो सारे स्पेशल सीरीज में ये चीज लग जाएगी। चलिए, ये भी काफी बच्चों को समस्या आती है स्क्वायर रूट में। ये देखिए 5 + 12y स्क्वायर रूट में काफी बच्चों को समस्या आती है। देखिए समस्या को दूर कर दे रहे हैं, सबसे इजी ट्रिक बता रहे हैं, सबसे इजी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए करना सिर्फ इतना है कि ये जो 5/12 आई है, इसमें का जो 12 है ना, इसी को आधा करना होता है। तो 12 का आधा कितना होगा बेटा 6। जो भी रहेगा इमेजिनरी पार्ट को आपको तुरंत टच करना है, उसका आधा कर देना है। बाई चांस अगर पूरी तरह से आधा नहीं हो तो बटे में आएगा, तो बटे में ही लिख देना। तो आधा किया तो कितना आया बेटा 6 को ऐसे दो गुणांकों में बांटना है कि उनको वर्ग करके और घटाने पर ये रियल पार्ट आ जाए। वर्ग करके, याद रखना, वर्ग करके घटाने पर क्या आ जाए, रियल पार्ट आ जाए। तो 3 दूनी 6 कर लिया, तो वर्ग करके घटाओ बेटा, वर्ग करके घटाओ तो बेटा रियल आ गया ना। वर्ग करके घटाने पर क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। बस काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, तो चूंकि 3 प्राइम है, देखिए 3 पहले आएगा ना, तभी तो प्लस में 5 आएगा। तो 3 को प्राइम रखा और दूसरे वाले के साथ क्या लग जाएगा बेटा, आई लग जाएगा। और बीच में आपको अगर प्लस दिख रहा है तो बेटा यहाँ क्या लगा दोगे, प्लस। तो ये बेटा हो गया तुम्हारा आंसर 3 + 2i। इसका अंडर रूट क्या होगा, ±3 + 2i, स्क्वायर रूट इसका आ गया। ठीक है, सुपर ट्रिक है ये, सुपर ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये ओवर हो चुका है, तो इसी तरह की ढेर सारी टिप्स को अगली क्लास में मैं लेता हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।